दोस्तों नमस्कार। भारतीय टीम के लिए कोच की खोज चल रही है और अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि इस पद के लिए ना तो जस्टिन लैंगर ने आवेदन किया है, ना वो आवेदन करने जा रहे हैं। इसी तरह ना स्टीफन फ्लेमिंग इसके लिए किसी तरह का कोई अप्रोच उन्होंने रखा है या उन्होंने कोई इच्छा जताई है। वो बल्कि मना भी कर दिया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स के सोर्सेज के हवाले से काशी विश्वनाथ जो कि सीईओ है, उन्होंने कहा कि स्टीफन फ्लेमिंग कोई इसके लिए पर्चा भरने नहीं जा रहे हैं, कोच के लिए कोई आवेदन करने नहीं जा रहे हैं। और ना ही रिकी पॉन्टिंग ने इस बारे में कोई मन बनाया है, क्योंकि शेड्यूलिंग को लेकर उन्हें सबसे बड़ी समस्या आ रही है। लेकिन अभी जयेश शाह साहब का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि मीडिया में जो खबरें आ रही हैं इस आशय की, वो बहुत चौंकाने वाली हैं। और उसमें ऐसा बताया गया है कि बीसीसीआई के वो संपर्क में है, बीसीसीआई ने इनसे संपर्क किया है। लेकिन हम आपको क्लियर कर दें कि ना तो मैंने किसी से कोई संपर्क किया है, ना ही बीसीसीआई ने इनसे कोई संपर्क किया है या संपर्क करने की कोशिश की है। यहाँ तीन महत्वपूर्ण बातें उभर कर सामने आती हैं। रिकी पॉन्टिंग का जो बयान आया है वो बिल्कुल विरोधाभासी बयान है। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा है कि उनसे संपर्क किया गया था बीसीसीआई की तरफ से। अब जय शाह साहब कह रहे हैं कि उनसे कोई संपर्क किया ही नहीं गया। तो एक तो ये विरोधाभासी बात है। दूसरी जो बड़ी बात आ रही है वो ये कि जो जस्टिन लैंगर है, लखनऊ सुपर जायंट्स के कोच, उनकी बात हुई थी इस बारे में केएल राहुल से, टीम के कप्तान से। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान है केएल राहुल, और केएल राहुल ने अपनी मंशा से अवगत करा दिया था। अपनी व्यक्तिगत राय उन्होंने दी थी, साझा की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इसको लेकर, टीम इंडिया के कोच को लेकर कई तरह की दिक्कतें हैं, कई तरह की परेशानियां हैं, कई तरह के दबाव होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आई है सामने, जो बहुत चौंकाने वाली है, जो दूसरा तथ्य जिसकी तरफ हम रेखांकित कर रहे हैं, वो ये है कि 100 टाइम्स पॉलिटिक्स है। ये जस्टिन लैंगर के उस बयान से बात सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि केएल राहुल ने उन्हें आगाह कर दिया था कि टीम इंडिया के कोच बनने में ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन एक 1000 टाइम पॉलिटिक्स की जो बात कही है, वो एक तरह से एक विदेशी खिलाड़ी जो कोच बनने का इच्छुक था कुछ समय पहले तक, उनके बयान से ऐसा लग रहा था, उसको अगर आप घर के इस तरह के पोल खोलेंगे तो ये कोई बहुत समझदारी नहीं है। बहुत तरह से कई तरह की गलतफहमियां पैदा होती हैं। एक ऐसी टीम जो तीनों फॉर्मेट में एक साथ नंबर 1 बन चुकी हो और उसको लेकर इस तरह की बातें करना, और वो भी टीम इंडिया के एक वरिष्ठ खिलाड़ी द्वारा, ये भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। और तीसरी बात जो उभर कर सामने आई है वो ये कि जो जय शाह साहब का बयान आया है, उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा है कि उन्हें एक ऐसा प्रोफेशनल कोच चाहिए जो टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन इसके बाद उन्होंने आगे कहा है कि हमें एक ऐसा कोच चाहिए जो इंडियन स्ट्रक्चर को पूरी तरह से समझता हो और डोमेस्टिक क्रिकेट का सम्मान करे। डोमेस्टिक क्रिकेट से बहुत टैलेंट निकलता है। बात बहुत अच्छी कही है, लेकिन इससे अब ये क्लियर हो गया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अब इसके लिए, कोच के पद के लिए, किसी विदेशी की जरूरत नहीं है। उनको यहाँ देसी कोच ही चाहिए, क्योंकि अब ये बात बहुत क्लियर हो गई। क्योंकि अभी ऊपरी तौर पर तो बीसीसीआई इस बात की मंशा व्यक्त करता रहा है, बताता रहा है कि हमें विदेशी कोच से कोई परहेज नहीं है। लेकिन जिस तरह की कंडीशंस उसने रखी हैं, जो जय शाह साहब के इस बयान से सामने आती हैं, उससे ये क्लियर हो जाता है कि उनको देसी कोच चाहिए, इंडियन कोच चाहिए, जो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ जुड़ा रह सके। होता यह है कि जब भी कोई फॉरेन कोच यहाँ आता है और 1 या 2 महीने का जब कोई गैप होता है, वैसे तो इतना ज्यादा गैप होता नहीं है, मिलता नहीं है, या 1 महीने का भी गैप होता है, तो कोच की कोशिश होती है कि वो अपने घर जाए, छुट्टियां बिताए, चाहे उसे 15 दिन की ही छुट्टी मिले या 1 महीने की छुट्टी मिले। लेकिन अब यहाँ ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो भी हमारा जो है सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाता है, और ये भी लंबे समय तक चलता है। अपनी राय दें इस बारे में कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, और बीसीसीआई ने आखिर क्यों लिया यू टर्न। अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।